स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ईश और उपनिषद के विषय में मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। विद्यार्थियों, ध्यान से समझना और इसको याद भी करना होगा, तभी समझ में आएगा। विद्यार्थियों, यह ध्यान रखना, मैं इसको नेट के सिलेबस के अनुसार बना रही हूँ, लेकिन फिर भी YCB में आज सभी में काम आएगा यह वीडियो। बस ये होता है कि थोड़ा नेट का सिलेबस थोड़ा विस्तृत हो जाता है, YCB में आदि सब में थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी काम आने वाला है यह। चलिए, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे नेट के सिलेबस इसमें क्या है और इसमें इस उपनिषद में क्या है, यह भी ध्यान रखना। यह विद्यार्थियों इसमें है, इसका मुख्य विषय है कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान, आत्मभाव। इसमें क्या क्या हम समझेंगे इस उपनिषद के अनुसार? कर्मनिष्ठा की अवधारणा को हम समझेंगे, विद्या और अविद्या को अवधारणा को समझेंगे, ब्रह्म का ज्ञान समझेंगे, आत्मभाव को समझेंगे, जहाँ से इस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और यही अगर आप याद कर लेंगे तब भी आप बहुत अच्छे से आसानी से आंसर दे सकेंगे, यह ध्यान रखना। अब चलिए इस उपनिषद को समझते हैं, ये कहाँ से निकला हुआ, यानी कहाँ से संबंधित है यह। तो यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। कहाँ से? शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। मंत्र इसमें केवल 18 है, यानी 18 मंत्र हैं। सब बहुत छोटा इस उपनिषद है, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है और प्रथम उपनिषद है। अगर हम किसी के विषय में जानना चाहेंगे या कोई ज्ञान जानने की इच्छा रखेंगे या किसी के सामान्य भाषा में किसी के भी विषय में जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले मूल को ही जानेंगे। तो यह समझ लीजिए ईश उपनिषद मूल है उपनिषदों का। और भाषा शैली इसकी क्या है? पद्यात्मक भाषा शैली है। सबसे पहले ही श्लोक में विद्यार्थियों यह बता दिया गया है। सबसे पहले हम श्लोक को समझेंगे, इसके विषय में यह देख लें विद्यार्थियों। ओम ईशावास्य मिद सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्जाता माँ गृधः कश्यम स्विधरणम, यानी स्विधरणम। तो दोबारा समझ लें कि ओम ईशावास्योमेद सर्व यत् जगत्याम जगत तेन तक्त्यान भुज्याम माम गृधः कस्यास्वधनम। तो यह ध्यान लें, ध्यान से समझें कि इसका अर्थ क्या हुआ। यानी अर्थात इस जगत में जड़ चेतन जो कुछ भी है वह सब ईश द्वारा आच्छादित है। किसके द्वारा आच्छादित है? ईश द्वारा आच्छादित है और उसी का है। क्या बताया गया है इस उपनिषद में? और प्रथम ही इस श्लोक में बताया गया है कि इस जगत में जो जड़ हो, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, जो कुछ भी है वह सब ईश द्वारा आच्छादित है और उसी का है। मनुष्य को केवल उसके द्वारा छोड़े गए का उपयोग बिना लालच के करना है। मनुष्य को बिना लालच के उसके छोड़े हुए, जितना उससे छूटा हुआ उतना ही उपयोग करना है बिना लालच का। यह सब ईश्वर का है, यह दिमाग में रखना है। इससे भ्रमित नहीं होगा मनुष्य अगर ऐसा रखता है अपने दिमाग में। तो यही इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए अब हम समझेंगे कर्म की अवधारणा को, यानी कर्मनिष्ठा की अवधारणा को। तो सबसे पहले कर्म में देख लें क्या बताया गया है। 100 वर्ष की जीवन की कामना है, यानी इसमें 100 वर्षों को माना गया है। ईशा उपनिषद में मनुष्यों को 100 वर्ष, यानी यह बताया गया है कि मनुष्यों को 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए। और 100 वर्ष माना भी है। 25 है, यानी 25 है ब्रह्मचर्य, 25 है गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ और 25 संन्यास। और इनके कर्मों का वर्णन है इसमें, यानी किस प्रकार के कर्म करने हैं। अब इसमें यह बताया गया है कि ईश्वर से अनुशासित, प्रथम श्लोक आपने समझ लिया। अब आगे बताया गया है कि ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। इस उपनिषद में क्या बताया गया कि ईश्वर से अनुशासित, या ध्यान रखना, शब्दों पर जरूर ध्यान रखना है। ईश्वर से अनुशासित इस जगत में
कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। और कर्म करते हुए क्या सोचना चाहिए, कितना उपयोग करना चाहिए, यह समझ के रखना चाहिए दिमाग में कि यह सब जगत यानी इस जगत में जड़ चेतन जो कुछ भी दिखाई पड़ता है जो है वह सब ईश्वर द्वारा आच्छादित है और उसी का है। यानी मनुष्य अपना आधिपत्य नहीं समझेगा और मनुष्य को केवल उसके द्वारा छोड़े गए का उपयोग बिना लालच के ही करना है। ऐसा दिमाग में रखते हुए कर्म करते हुए 100 वर्ष की जीवन की कामना करनी चाहिए। और 100 वर्षों को 4 भागों में भी डिवाइड किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब हम आगे समझेंगे कि अगला पॉइंट क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है विद्यार्थियों कि आत्मघाती यानी आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले लोग आसुरी लोक यानी अंधेरे को प्राप्त होते हैं। किसके विरुद्ध आचरण करने वाले? आत्मा के विरुद्ध, उनको आत्मघाती कहा गया है। आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाले लोग आसुरी लोक में यानी अंधेरे को प्राप्त करते हैं। अब हम विद्या और अविद्या की अवधारणा को समझेंगे। चलिए समझते हैं। अविद्या, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, मनुष्यों को बताया गया है इस उपनिषद में कि जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वह घोर अंधकार में गिर जाते हैं। विद्या में बताया गया है कि जो केवल विद्या यानी चेतना परक विद्या की उपासना करते हैं वे भी अंधकार में फंसते हैं। वे तो और अंधकार में फंसते हैं। जो विद्या यानी जो जानते हैं, अब यहाँ यह बताया गया है जानना मानना अलग है, जानने के बावजूद वो गलतियाँ करते हैं। एक तो हो गया अज्ञानी यानी जिसको नॉलेज ही नहीं है, और जिसको नॉलेज है यानी ज्ञान है वह भी जो है जानते हुए भी गलत कार्य कर रहा है, तो वह तो घोर अंधकार में फंसेगा। यानी अविद्या, जो अविद्या की उपासना करते हैं वह अंधकार में भी सबसे अंधकार लोक की प्राप्ति तो करते हैं। और यह अविद्या बिना ज्ञान का कर्म है और विद्या ज्ञान पूर्वक कर्म है। उसकी उपासना करके उसके अनुरूप कर्म नहीं करते हैं, वो अंधकार में से भी घोर अंधकार यानी निकृष्ट लोक में जाते हैं, यह बताया गया है। तो आगे क्या बताया गया है विद्यार्थियों कि विद्या अविद्या की एक साथ उपासना करो, यानी विद्या को भी जानो और अविद्या को भी जानो, एक साथ उपासना करना चाहिए। क्योंकि अविद्या के ज्ञान से मृत्यु के पार यानी प्राप्ति होती है और विद्या के ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। तो इस उपनिषद में क्या बताया गया है? अविद्या तो अज्ञानी है ही है, वो घोर अंधकार में तो फंसता है, लेकिन विद्या जो जानता है, जानने के बावजूद भी वैसा कार्य नहीं करता है, तो वो बहुत ही निकृष्ट लोक में पहुंचता है, यानी अंधकार से भी अंधकार में फंसता है। और इसी कारण यह बताया गया है इसमें कि विद्या अविद्या की एक साथ उपासना करनी चाहिए, क्योंकि अविद्या के ज्ञान से मृत्यु के पार पहुंचते हैं और विद्या के ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। यह इस उपनिषद में बताया है। अब हम जानेंगे असंभूति और संभूति का अर्थ समझेंगे। इसमें आया असंभूति और संभूति का अर्थ, यानी संभूति शब्द आया है तो याद जान लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना भी था एक बार और आ सकता है। असंभूति का अर्थ होता है बिखराव और विनाश, यानी बिखराव और या विनाश। और संभूति का अर्थ होता है संगठन या सृजन। बिखराव यानी असंभूति से मृत्यु भय से मुक्ति प्राप्ति होती है, यानी मृत्यु के भय से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। और संभूति जो है से संभूति के यानी ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। यानी इसमें यह बताया गया है कि इन दोनों प्रवृत्तियों को एक साथ जानना चाहिए। असंभूति और संभूति को एक साथ जानेंगे तभी अंधकार में नहीं फंसेंगे, नहीं तो घोर अंधकार में फंस जाएंगे। तो असंभूति मतलब बिखराव या विनाश, संभूति यानी संगठन या सृजन। इससे मृत्यु के भय से मुक्ति हो सकेगा साधक अथवा मनुष्य, और इससे संभूति से अमृत की प्राप्ति होगी। यही मैंने पॉइंटों में रख दिया है। तो ये आपने समझ लिया
असंभूति और संभूति अविद्या यानी अविद्या अविद्या को जान लिया। अब हम समझेंगे जैसे सिलेबस के अनुसार है, तो इसमें हम समझेंगे आत्मभाव, आत्मभाव और ब्रह्म का ज्ञान आगे हम समझेंगे। तो आत्मभाव जो क्या बताया गया है इसमें, जो सब भूतों को अपने में देखता है। मनुष्य के विषय में बताया गया है कि जो सब भूतों को अपने में देखता है और सभी भूतों में अपने को देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता, पाप नहीं करता, सबकी रक्षा करता है। आत्मभाव में क्या बताया गया है इस उपनिषद में, यानी आत्मभाव क्या है, तो यह देख लें। जो अपने आप को जान लेता है, तो जो सब भूतों को अपने में देखता है, अपने में ही देखता है और सभी भूतों में अपने को देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता, पाप नहीं करता, सबकी रक्षा करता है। यह बताया गया आत्मभाव के अंतर्गत। यानी वस्तुओं को अपने जैसा देखना है या उनमें आत्मभाव रखना ही आत्मभाव है, यानी अपने जैसा समझना। यानी आत्मभाव होने, यानी आत्मभाव मतलब एकत्व होने पर कोई मोह व शोक नहीं रहता है। यानी विद्यार्थियों जैसा योग सूत्र में बताया गया ईश्वर प्रणिधान की उच्च अवस्था जो होती है आत्मभाव की, वही बताया गया, वही समझाने का प्रयास किया गया है। इन सब पॉइंटों को जरूर ध्यान रखना। अब आगे हम समझते हैं ब्रह्म ज्ञान। इसमें यह बताया गया विद्यार्थियों, जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है कि आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, तो अनुभूति में शोक और मोह नष्ट हो जाता है। यह ब्रह्म ज्ञान है, जैसा अभी मैंने आपको समझाया। यानी जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है कि यह आत्मतत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट हुआ है, तो अनुभूति में जो अनुभव होता है, तो अनुभूति में शोक और मोह नष्ट हो जाता है, शोक और मोह सब नष्ट हो जाता है। यह ब्रह्म ज्ञान है। विद्यार्थियों इसमें प्रार्थना बताया गया है, वह भी किसकी प्रार्थना, ईश्वर की, परमात्मा की प्रार्थना। यानी इसमें यह बताया गया, हे ईश्वर हमारे ऊपर जो अज्ञान का आवरण है उसे हटा दो, जिससे हम आपका शुद्ध रूप को जान सकें, दिव्य दृष्टि प्रदान करो। यानी दूसरे शब्दों में, हे पूषण, हे एकाकी गमन करने वाले, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति, आप अपनी किरणों को हटा लें। आपका जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है उसे मैं देख रहा हूँ। यह जो पुरुष है वही मैं हूँ। यह विद्यार्थियों ब्रह्म का स्वरूप है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। विद्यार्थियों थोड़ा सा और समझा दूँ मैं कि जो प्राण है, इंद्रियां हैं, वह अविनाशी ईश्वर में भस्म हो जाएं, ऐसा परमात्मा में ध्यान करते हैं। चलिए आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यानी इसमें हमने क्या मुख्य पॉइंट, वो तो मैंने आपको समझाने के थोड़ा, ताकि आपके समझ में रहे, आप ये आसानी से समझ सकें। अब यह ध्यान रखना, ये आत्मभाव का ये मुख्य पॉइंटों को हमने रख दिया है, इसी को याद कर लेना। इसी में से क्वेश्चन लगभग आएंगे। जो सब भूतों को अपने में देखता है, सभी भूतों को अपने को देखता है आदि, यानी एकत्व की भावना। और असंभूति, संभूति, प्रवृत्ति, यानी असंभूति बिखराव और संभूति सृजन। इससे असंभूति से मृत्यु भय से मुक्ति हो जाती है और संगठन से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना करना है इसमें। और कर्म 100 वर्ष तक ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी चाहिए। और पहले ही श्लोक में बताया गया है कि इस जगत में जड़ चेतन जो कुछ भी है वह सब ईश्वर द्वारा आच्छादित है और उसी का है। मनुष्य को केवल उसके द्वारा छोड़े गए का उपयोग करना चाहिए। इसलिए कहा गया विद्यार्थियों, अगर ऐसा सोचेगा तो मनुष्य गलत
कि मनुष्य के अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, वह अंधेरों में नहीं फंसेगा। और ईसा उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, मंत्र 18 है, भाषा शैली पद्यात्मक है। इसमें कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या का अवधारणा, ब्रह्म ज्ञान और आत्मभाव आदि को बताया गया है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में है कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अगर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस उपनिषद का अर्थ वगैरह आदि नहीं जानते तो पिछला वीडियो ज़रूर देखना हमारा। धन्यवाद।